हेलो, नमस्कार। मैं हूं जगदीश ओटवाल। जे न्यूज़ एंड म्यूजिक में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मानव पाचन तंत्र की। दोस्तों, मानव एक सजीव प्राणी है जिसे सजीव बनाए रखने के लिए मानव को ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी शक्ति या ऊर्जा से मानव शरीर सजीवता लिए हुए रहता है और वह लंबे समय तक जीवित बना रहता है। प्रश्न है कि मानव शरीर को यह ऊर्जा कहां से और कैसे प्राप्त होती है। मानव शरीर को यह ऊर्जा हमारे खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। इसीलिए महत्व इसका है कि हम ऊर्जा और शक्ति से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इन खाद्य पदार्थों या हमारे भोजन से ऊर्जा हमारे शरीर को किन अंगों द्वारा पहुंचती है, आइए इसकी संक्षेप में जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में 3 प्रकार के तंत्र होते हैं। ये हैं श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र। वैसे मानव शरीर के लिए तीनों ही तंत्र महत्वपूर्ण है। इसके बिना मानव शरीर की सजीवता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर इनमें से एक तंत्र भी कार्य करना बंद कर दे तो मानव शरीर जीवित नहीं बना रह सकता है। पाचन तंत्र किस तरह मानव शरीर में कार्य करता है और इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग होते हैं और वे हमारे भोजन को प्रभावित कर उसे पचाकर किस तरह से शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा अवशोषित करके शरीर को ऊर्जा अग्रेसित करते हैं, आइए देखते हैं। ये हैं शरीर के विभिन्न पाचक अंग: ग्रसिका, आमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत और अंत में मलद्वार। ये सारे पाचक अंग हमारे शरीर में विद्यमानता विभिन्न तरह के एंजाइम्स और एसिड ग्रंथियों से जुड़े होते हैं। जैसे ही भोजन का निवाला हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ये एंजाइम्स और एसिड्स ग्रंथियां सक्रिय हो उठती है और विभिन्न प्रकार के पाचक रस को स्रावित करना आरंभ कर देती है। दोस्तों, हमारे शरीर को सजीव बनाए रखने के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है। जीविका चलाने के लिए मनुष्य को विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं, जिससे कि अर्जित आय से वह अपने शरीर के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। हमारे शरीर को कार्य के अनुरूप ही ऊर्जा और शक्ति से भरपूर भोजन मिले, उसके लिए उसे भरपूर विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज व लवण अच्छे से मिलना चाहिए। इसीलिए उसे अच्छा भोजन प्राप्त करना होता है। इस तरह के अच्छे भोजन को प्राप्त करने के लिए उसे फल व हरी सब्जियों का सेवन करना होता है। इन्हीं फलों और सब्जियों में उसे विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज, लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स इत्यादि मिल पाते हैं। जब हम ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर का पाचन तंत्र भी इन्हें अच्छे से अवशोषित कर भरपूर शक्ति सुपाच्य से बनाते हुए शरीर को अग्रेसित करते हैं। इसी शक्ति को अच्छे से सुपाच्य बनाकर सभी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने का कार्य हमारा पाचन तंत्र ही करता है। अतः पाचन तंत्र को स्वस्थ रहना और मजबूत रहना भी आवश्यक है। वास्तव में पाचन क्रिया हमारे मुंह में भोजन का निवाला पड़ते ही आरंभ हो जाती है। जो ही भोजन नली या ग्रसिका में पहुंचता है, हमारे गले में या ग्रसिका में उपस्थित लार ग्रंथियां सक्रिय हो उठती हैं और एंजाइम्स और एसिड युक्त लार हमारे निवाले में घुल जाती हैं, या कहें कि लार निवाले को लेकर मिला हुआ भोजन यानी कि लार युक्त भोजन निरंतर हमारे आमाशय में पहुंचता रहता है। आमाशय में यकृत व अन्य ग्रंथियों से स्रावित अन्य एंजाइम्स व एसिड भोजन में घुल मिल जाते हैं। यहाँ पर ही अधिकतर पाचन क्रिया हमारे भोजन की संपन्न होती है। दोस्तों, आमाशय से भोजन सीधा छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में सुपाच्य भोजन में मिश्रित विटामिन्स, मिनरल्स व शक्तिवर्धक तत्वों का अवशोषण होता है। छोटी आंत शरीर के लिए आवश्यक सभी शक्तिवर्धक तत्वों का अवशोषण करके बचा हुआ वेस्ट बड़ी आंत में धकेल देती है, जिसे हम मल कहते हैं। बड़ी आंत में बना यह मल अंततः गुदा द्वार से होकर शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम साधारण भाषा में, हिंदी भाषा में या अन्य किसी भी भाषा में
अलग अलग तरह से टट्टी, घू इत्यादि भी कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही निवाला हमारे मुख के अंदर प्रवेश करता है, भोजन का पाचन हमारी कृषिका से ही आरंभ होते हुए आमाशय और आमाशय के बाद यह छोटी आंत में प्रवेश करता है। इस छोटी आंत में सभी भोजन के आवश्यक तत्व, पोषक तत्व निकाल लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और छोटी आंत यह कार्य करते हुए अपने सुपाच्य भोजन को बड़ी आंत में मल के रूप में धकेल देती है। इसी मल को हम गू या टट्टी या मल कहते हैं, जो अंततः बड़ी आंत से होता हुआ मल द्वार में तक पहुंचता है और जैसे ही अन्य गैसें स्रावित होती है, हमारे शरीर में मल द्वार के लिए एक प्रेशर बन जाता है और हम मल को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो यह था दोस्तों हमारे शरीर का पाचन तंत्र। उम्मीद करते हैं आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। थैंक